दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे एक तरफ तो मॉडर्न जिंदगी की रोशनी है, जहाँ मॉल्स हैं, ऑफिसेज हैं, क्लब्स हैं, बार्स हैं और एक बहुत ही हंसती खेलती दुनिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के दिल में एक ऐसा जंगल छुपा है जहाँ की कहानियाँ सिर्फ आपको डराती नहीं हैं, वो अपने साथ मौत और आत्माएं भी लेके आती हैं। जहाँ रात में सिर्फ अंधेरा नहीं होता, जहाँ रात में सिर्फ खामोशी नहीं होती, जहाँ रात में सिर्फ धरती पे रहने वाले लोग नहीं होते, वहाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम रियल लाइफ के वर्ल्ड में बहुत कम देखते और महसूस करते हैं। लेकिन जब हम उन चीजों को देख लेते हैं तो हमारी रूह अंदर तक से कांप जाती है। मैं बात कर रहा हूँ संजय वन की। ये एक जंगल है जो वसंत कुंज और कुतुब मीनार के बीच में बना हुआ है। ये करीब 780 एकड़ में फैला हुआ है और ये जंगल इतना घना है, अगर आप अंधेरे में इस जंगल में चले जाओ तो आपको खुद का शरीर देखने में भी दिक्कत होगी। दिन के समय तो ये जंगल एक आम जंगल ही लगता है, लोग यहाँ घूमने फिरने भी आते हैं और इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस भी बनाया गया है। लेकिन रात होते ही इस जंगल का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। इस जंगल के अंदर आपको मिलेंगी पुराने टाइम की टूटी हुई मजार, जो दिल्ली के सुल्तान वाला जो टाइम चल रहा था, जिस टाइम मुगल हम पे राज कर रहे थे, उस टाइम बनाई गई थी। और वहां पे घूम के आने वाले लोगों का ये भी कहना है कि इस जंगल के अंदर जिन और आत्माओं का वास है। और वो लोग वार्न भी करते हैं कि इस जंगल के अंदर कभी रात के समय मत जाना। अगर आप इस जंगल के अंदर रात के समय जाते हो तो कभी बाहर वापस नहीं आ पाओगे। आपको अपनी दुनिया में लौटने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वहां पे काम करने वाले गार्ड्स, कुछ लोकल टूरिस्ट लोगों ने भी ये बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है सर्दियों के समय शाम जल्दी हो जाती है और संजय वन का जो बंद होने का टाइमिंग है उससे निकलने से पहले उन्होंने कभी कभी वहां के गार्ड्स ने तो कई बार एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत को उस जंगल के रास्ते पे चलते हुए देखा है। और अगर कुछ लोगों ने उसके पास जाने की कोशिश करी है तो वो औरत अचानक से हवा में गायब हो जाती है। और जब ये इंसिडेंट्स हुए तब उन गार्ड्स को इन चीजों की कंफर्मेशन मिल गई कि जो हमने कहानियां और किस्से सुने थे वो सिर्फ कहानियां और किस्से नहीं है, वो एक सच्ची घटनाएं हैं। वहां पे सच में आत्मा, जिन, भूत प्रेतों का वास है। एक बाइकर्स का ग्रुप था जो संडे ड्राइव करा करता था, रात में बाइक लेके निकला करता था। सब पे सुपर बाइक्स थी, 1000 सीसी ऐसी सुपर बाइक्स, मतलब कावासाकी निंजा, हायाबुसा, ये सब। तो उनको रात के टाइम ही निकलना पसंद था क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी इन रोड्स पे इन पावरफुल बाइक्स को चलाने में। लेकिन उन ग्रुप्स के 3-4 बंदों ने ये बात बताई कि जब जब वो उस जंगल के पास से अपनी बाइक्स को लेके निकले हैं, वो जबकि वो तो सब बहुत सारे राइडिंग गियर्स पहन के निकलते हैं, उनके तो हेलमेट्स भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर से आवाज पास ही ना हो पाए। उनको ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी बाइक के पीछे कोई बैठ गया है। उनके कान में हल्की हल्की आवाज भी आती है और यहाँ तक कि उनकी गर्दन और उनके शरीर पे एक ठंडी ठंडी हवा का, एक फूंक का एहसास भी होता है। वहां के एक लोकल अंकल ने तो ये भी बताया कि उनको रात में उस जंगल के अंदर से एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो थोड़ा सा घबराए, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज ये आई, कोई बच्चा खो तो नहीं गया है। उन्होंने टॉर्च निकाली और देखना चाहा कि कोई बच्चा हो तो मैं उसको पुलिस को दे दूंगा, वो अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएगा। जब उन्होंने उस जगह टॉर्च मारी जहां से उस बच्चे के हंसने की आवाज आ रही थी तो वहां पे कोई था ही नहीं। अंकल बहुत ज्यादा घबरा गए और तुरंत वहां से भाग गए। एक जर्नलिज्म स्टूडेंट राघव, जो अभी अभी अपनी एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करके हटा था, उसको जॉब मिल गई थी और उसने वहीं अपने स्टाफ में कलीग से एक कहानी सुनी थी संजय वन के भूत प्रेतों की, आत्माओं की, जिनों की। उसको इस मिस्ट्री को क्रैक करना था, वो जानना चाहता था ये क्या चीज है। तो उसके कुछ कॉलेज के बच्चे थे जो उसके साथ पढ़ा करते थे, उसमें था एक अंकित और एक मीरा। इन तीनों ने डिसाइड किया हम संजय वन में रात को जाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे और पता करेंगे कि वो चीज क्या है। और ये उस जंगल की तरफ निकल गए। इन्होंने उस जंगल के अंदर बहुत घूमे फिरे, सब कुछ करा, लेकिन इन्हें कुछ चीज नहीं दिखी। लेकिन सडनली रात के 3 बजे इन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। फिर उस औरत की आवाज इनके धीरे धीरे पास आने लगी और वो रोने की आवाज धीरे धीरे हंसी में बदल गई। और जैसे ही वो आवाज हंसी में बदली, इनको ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत इनके आसपास ही खड़ी हो और वो आवाज इतने पास से आ रही थी, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगना तो शुरू हुआ उस आवाज को सुन के। लेकिन राघव ने कहा अपने दोस्त अंकित और मीरा से, ये मजाक मत करो, स्पीकर में ऐसी आवाजें मत चलाओ, डरा रहे हो तुम मुझे। तो उन्होंने बोला, भाई नहीं, हमने कोई स्पीकर लाया ही नहीं है जो कोई आवाज चला रहे हो, ये आवाज सच में आ रही है। जिस कैमरे में वो रिकॉर्ड कर रहे थे उस कैमरे के अंदर तो वो आवाज आ गई थी, लेकिन इनको आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा भी बहुत ज्यादा था और वो औरत दिख नहीं रही थी कि कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है। सडनली मीरा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, राघव राघव, अंकित, मेरे कान के पास ना किसी ने सांस ली है, राघव। इन दोनों को ऐसे हो गया, मीरा मीरा डरो मत, मीरा डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तुम डर रही हो,
क्योंकि मीरा के डरने की वजह से इनको भी डर लग रहा था। और फिर अचानक से अंकित की नजर पेड़ों पे पड़ी, तो उसने नोटिस करा कि शायद पेड़ों के बीच में कोई सफेद चादर हिल रही है। उसने मीरा और राघव को बताया कि देखो वहां पे कोई सफेद चादर हिल रही है। तो मीरा ने बोला कि ये चादर नहीं है, ये साड़ी है। और सडनली इन तीनों ने किसी की आंखें देखी वहां से इनको घूरते हुए, और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ उसकी आंखों के साथ। इन्होंने तुरंत टॉर्च निकाली और उस जगह टॉर्च मारनी शुरू करी, तो इन्हें वहां पे एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, बिल्कुल सूखा हुआ। लेकिन उसकी आंखें देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के अंदर खून भरा हुआ हो, जो हमारा व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है वहां पे। उसकी आंखों के अंदर का खून देख के तो ये बहुत ज्यादा घबरा गए। ये तीनों वहां से घबरा के भागने लगे। कैमरा वहीं गिर गया और आवाज उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होती रही, इनकी भी और उस औरत की भी जो वहां पे थी। ये तीनों लोग वहां से भाग गए। उसके बाद ये संजय वन की तरफ कभी भटके भी नहीं, और उनकी लाइफ का ये एक ऐसा इंसिडेंट बन गया जिसको ये भुलाना चाहे तो भी ना भुला सके। इन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ करके गार्ड्स के थ्रू वहां से अपना कैमरा मंगवाया, और उस कैमरे की आवाज सुन के इनका कॉलेज के बच्चे, इनका प्रोफेसर और इवन ये भी हिल गए। लेकिन कई कॉलेज के बच्चों ने ये कहा कि तुमने एआई से आवाज बना ली। प्रोफेसर को कुछ शक था। प्रोफेसर ने उस वीडियो की चेकिंग करवाई अपने किसी फॉरेंसिक लैब के बंदे से, तो उसको पता चला ये आवाजें सच्ची हैं। इन आवाजों की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी नॉर्मल आवाज की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी से अलग है। उस दिन के बाद तो प्रोफेसर ने भी सभी बच्चों को यह सलाह देनी शुरू कर दी कि आज के बाद संजय वन रात में कभी मत जाना, क्या पता तुम्हारी जान पे कौन सी बला आ पड़े। लोकल्स का तो उन डेयर डेविल लोगों को यह भी कहना है कि अगर आप संजय वन के अंदर रात को जाते हो ना, तो अपने साथ दो चीजें तो जरूर लेके जाना, एक हिम्मत और दूसरी दुआ। क्योंकि संजय वन के अंदर जब आपके सामने कोई ऐसी चीज खड़ी होगी ना जिसका इस दुनिया से बहुत कम वास्ता हो या वास्ता ही ना हो, जो आपकी दुनिया की ना हो, तो यही दो चीजें काम आएंगी। क्योंकि ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे बड़े बड़े पत्थरों का ही घर नहीं है, ये जंगल उन आत्माओं का भी घर है जो कभी जीते जी चैन से नहीं रह पाई, और मरने के बाद भी वो आत्माएं अब चैन में नहीं है। अब सवाल ये है कि आप क्या हिम्मत रखते हो इस संजय वन के अंदर रात के अंधेरे में कदम रखने की? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपकी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है द ओनली नकुल करके, आप मेरे को वहां डीएम कर सकते हो, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, इवन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बता सकते हो। और अगर आपका ऐसा कोई पर्सनल इंसिडेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना क्या आप हिम्मत करोगे इस जंगल के अंदर जाने की। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कल, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाता रहूं। सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मुझे मजा कैसे आएगा।